रुद्रपुर के एक बैंक कर्मचारी पर यह आरोप लगा है कि उसने अपने आप को शादीशुदा ना बताते हुए पहले युवती से दोस्ती की और उसके बाद उसके साथ धोखे से शादी कर ली। जब युवती को शादी के 3 महीने बाद पता चला कि वह व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, जिसके बाद कोहराम मच गया और युवती ने जब विरोध दर्ज कराया तो युवक ने उससे मारपीट की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर युवती लगातार पुलिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस ने युवती को किसी तरह का न्याय नहीं दिलाया, जिसके बाद युवती ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब जांच अधिकारी युवती को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार किस तरह से इस युवती के साथ बैंक कर्मी ने धोखाधड़ी की और क्या कुछ कहना है इस युवती का, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल, मैं हूं राजीव। एक और जहां सरकार और पुलिस महिला उत्पीड़न के मामले में तत्परता दिखाती है, तो वहीं रुद्रपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पहले लड़की के साथ दोस्ती की गई और उसके बाद उसे धोखे में रखकर शादी कर ली गई। जिस युवक ने शादी की वो पहले से ही शादीशुदा था और जब इस महिला को पता चला, इस युवती को पता चला, तो इसके साथ क्या हुआ सुनिए, हम मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका और किस तरह की धोखाधड़ी हुई आपके साथ रुद्रपुर में? मेरा नाम सोनाली है, मैं रुद्रपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2020 में हुई थी, जून 2020 में हुई थी और मेरे पति का नाम शैलेंद्र कुमार है, जो इंडसइंड बैंक आवास विकास में कार्यरत हैं। एज अ एरिया मैनेजर काम करते हैं वो। उसके बाद में मैं बैंक के डीएसए में जॉब करती थी। जैसे कि हम लोग मिले, फिर शादी के 1 साल बाद मिलने के 1 साल बाद हमारी शादी हो गई। आपसी सहमति से, घर वालों की रजामंदी के साथ हमारी शादी हुई। शादी के 3 महीने बाद मुझे पता चलता है कि उनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, उनके 2 बच्चे भी हैं। पहली बीवी उनकी बागपत में रहती है और वो यहीं काम करते हैं अपने। तो जैसे कि मैंने उस पर आशंका जताई, तो उसके बाद में मुझे कभी घर नहीं ले गए, मेरे साथ मारपीट करते थे, बहुत ज़्यादा मारपीट की, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने रामपुरा चौकी में कंप्लेंट भी दर्ज की, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं उसके साथ में नहीं रहना चाहता हूँ और मैं जो है उसको तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर भी वो मुझे साथ ले गया, ले जाने के बाद भी उसका वही बिहेवियर रहा। नशा करता है, बहुत ज़्यादा नशा करता है आए दिन। उसके बाद मुझे मारता पीटता था, कोई भी बात कहती थी तो फिर उसने एक बार मुझे कई बार जान से मारने की भी कोशिश करी है, जिसके बाद मैं अपने घर आ गई। मुझे घर से बाहर निकाल दिया रात के 12 बजे करीब। मैं अपने घर आई, तब से मैं अपने घर ही रह रही हूँ अपनी मम्मी के साथ में। उसके बाद में ये होता है कि मैं जगह जगह ठोकरें खाई, मैंने कंप्लेंट दर्ज की। 4 महीने बाद हमारा मुकदमा दर्ज किया गया। मैं अपने रुद्रपुर थाने में भी गई, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसएसपी ऑफिस गई, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमारे जो शिव अरोड़ा जी विधायक है, मैं उनके पास भी गई। उन्होंने उनको कहा, कोतवाल जी को, कि उसके हस्बैंड को समझा दीजिए, जो भी वो परेशान कर रहा है। मेरी आइडिया चला रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी मेरे नाम से चलाता है, लोगों से गंदी गंदी चैट करता है। उसके बाद भी जो है मैं कहीं भी काम नहीं कर पाती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ पे जाके तमाशा करने की धमकियाँ देता है मुझे। क्या मकसद है उसका, जो आपके साथ, जो आपकी आईडी से, मतलब आपके नाम की आईडी फर्जी बना रखी है या आपकी आईडी खुद वो चला रहा है, क्या मकसद है? मैं 2017-18 में मैंने आईडी अपनी लॉगिन की थी, जिसके बाद में मैं जब उससे कांटेक्ट में आई तो मैंने वो अपनी आईडी डिस्ट्रॉय कर दी। मैं नहीं चलाती थी, उसने दोबारा से वो आईडी एक्टिवेट करी अपने फ़ोन में, जिसके लिए ये कह दिया कि ये आईडी इसी की है और यही चलाती है, जबकि मैं नहीं चलाती हूँ। तब से सारे पोस्ट वही करता है। फिर वो आईडियो को यूज़ करता है, गंदी गंदी चैट करता है, फ़ोटो भेजता है, मेरे सारे रिश्तेदारों को भेजता था गंदी गंदी जितनी भी है कि आपकी बेटी ऐसी कर रही है, और जबकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने खुद साइबर सेल में जाके कंप्लेंट दर्ज कराई है उसके नाम की। फिर अभी हाल फिलहाल में ये होता है कि मुझे 2-3 महीने पहले गंदे गंदे मैसेजेस करता है, बहुत गंदे गंदे मैसेज करता है, अपने यार दोस्तों से गाली गलौज करवाता है मेरे साथ में। मैंने उन नंबरों की भी साइबर सेल में कंप्लेंट दी है। फिर क्या होता है कि अभी परसों 20 तारीख में हम एसएसपी ऑफिस गए तो वहाँ पे मैंने सर को अपनी समस्या बताई। जो मंजूनाथ टीसी जी हैं, उनको मैंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि शाम आपको जो है थाने में बुलाया जाएगा, आप वहाँ पे जाना, जो आपकी जांच करता है रजनी गोस्वामी। हमें उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद में हम आधा घंटा थोड़ा सा लेट हो गए जाने में। मेरे दोनों भाई जॉब करते हैं, वो पहले पहुँच गए थे वहाँ पर। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि मेरा पति 6-7 आदमियों के साथ गाड़ी से आया है। आने के बाद में जो रजनी गोस्वामी हमारी जांच करता है, वो मेरे पति को अलग 2nd फ्लोर पे ले जाके बात करी उन्होंने। मैं जब कोतवाली के 2nd फ्लोर पे, हाँ, कोतवाली के 2nd फ्लोर पे जाके बात करी। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने उनको फ़ोन करा तो मैडम ने कहा कि अभी आ रही हूँ। उनका जैसे ही मेरा पति आया, उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं करा दोबारा, उनका मुझे कोई कॉल नहीं आया। वो उसके साथ में बात कर रही थी और साथ ही वो एक बैग भी लेकर आया था। मुझे नहीं पता उसमें क्या है, शायद वो पैसे थे, क्योंकि मेरे भाई लोगों ने अपने
अपने आंखों से देखे थे। हम जब वहाँ पे आए वो बैग उनके हाथ में नहीं था। फिर जब नीचे आती हूँ तो वो फ़ोन करके बुलाती हैं कि नीचे आ जाओ, और मेरे भाई ने भी देखा कि वो भी ऊपर से उनके साथ ही और शैलेंद्र कुमार नीचे उतर के आ रहे थे। वहाँ पे जब गए तो मैंने जब उनसे बातचीत करी, बातचीत करने पे रजनी गोस्वामी ज़रा से भी हमारे फेवर में नहीं थी। उन्होंने मुझसे सीधे यही किया, तुम एसएसपी ऑफिस क्या करने गई थी? मैंने बताया कि मैं इसलिए गई थी। तो बोली क्या उखाड़ लिया तुमने मेरा वहाँ जाके? बोली तुम कहीं भी जाओगी, प्रधानमंत्री तक भी जाओगी ना, तुम्हें आना मेरे ही पास पड़ेगा, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोने में। इस तरीके से उन्होंने मेरी जाँच करता थी तो उन्होंने मेरे पक्ष में कोई ऐसी बात नहीं करी है। सर ने कहा था उसको अच्छे से समझा देना, डांट देना, मजाल है अगर वो चुप करें तो मेरा हस्बैंड तुरंत चुप हो जाए। उससे कोई ऐसी बात नहीं करी है। मेरी आईडी उसके फ़ोन में चल रही है, उससे फ़ोन मांगा, उसने अपना फ़ोन नहीं दिया। अब आप क्या चाहती हो, आपकी क्या मांग है पूरी कार्रवाई को लेकर के? मैं रजनी गोस्वामी जी से अपनी जांच नहीं कराना चाहती, पहली बात। इसीलिए मैं अपने एसएसपी साहब के ऑफिस गई थी कि मुझे वो बदलवाना है। मैं उनसे बिल्कुल भी किसी तरीके की मुझे आशंका है कि वो उनसे मिली हुई हैं, उन्होंने उससे लिया दिया गया, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है। और भी लोग थे मेरे साथ में, मेरे मौसा जी वगैरह सब गए थे, सब ने सुना है, बाहर बात कर रहे थे लड़के लोग। तो उसके बाद में ये होता है कि अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी जांच करे वो किसी भी तरीके से, और आगे चल के, क्योंकि ये मैं सेफ़ नहीं हूँ। अगर उसकी वो जीत गया, अगर वो मेरी चार्जशीट बनाती हैं किसी भी तरीके से, वो जीत जाता है, तो ये रहेगा कि दोबारा उसकी हिम्मत फिर बढ़ेगी उस काम को लेकर के, वो फिर किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। और अभी तक मैं इससे इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं जगह जगह के चक्कर खा के थक चुकी हूँ, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत परेशान किया है मुझे। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक महिला का दर्द एक महिला ही जानती है, लेकिन महिला दरोगा पीड़ित महिला की बात को इग्नोर कर रही है, जांच में सहयोग करने की जगह बल्कि अनदेखी कर रही है। और जिस तरह के इन्होंने आरोप लगाए हैं उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मित्र पुलिस आखिरकार किस तरह से अपराधियों के साथ मित्रता निभा रही है और पीड़ितों को दरकिनार कर रही है। कैमरामैन विशाल के साथ मैं राजीव चावला, खबर पड़ताल रुद्रपुर।